आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का स्पेशल प्रोग्राम नारी एक शक्ति। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। नफरत की जीवन में तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हर साल पे एक थीम होती है। 2022 की थीम क्या है? जी मैडम, आप ही बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग हर साल 8 मार्च को मनाते हैं और उसके पहले और पीछे भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि महिला तो वैसे 365 दिन सम्मान की योग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाकर एक दूसरे तरीके से सम्मान किया जाता है। तो इस साल का जो स्लोगन है वो है लैंगिक समानता, हम उसे कैसे स्थायी बनाएं, कल की स्थायी बनाएं। तो इनफैक्ट इंग्लिश में मैं उसको बोलना चाहूँगी ताकि इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, कि कल तक हम जो इक्वालिटी पर हम बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, कंधे से कंधा मिला के चलें। तो इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मैं सोचती हूँ सबसे पहला हमारे भारत में तो देवी दुर्गा मान करके पूजा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप प्रैक्टिकली देखिए तो इतना ऐसा हो नहीं रहा था। और बीच में और भी दुर्दशा हो गई थी महिलाओं की। पर्दा सिस्टम हुआ, उसके बाद तलाक हो गया, फिर इस तरीके की बहुत सारी सोशल चीज़ें की गई जिससे कि उनको वर्शिप प्लेस में नहीं जाने दिया जाता था। ये सब चीज़ें की गई तो वो महिला को एकदम शन कर दिया गया, उसको एकदम नीचा दिखा दिया गया कि वो डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा पर हमारे सब लोग, सरकार भी जोर दे रही है, हर परिवार जोर दे रहा है। हर तरीके के शिक्षा आपको उपलब्ध है बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में, या तो फ्री भी है। और ये जो अभियान चला है सुमंगला योजना, तो उसके द्वारा भी लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलता है। अधिवक्ता संगीता प्रकाश ने 300 महिलाओं को न्याय ही नहीं बल्कि स्वावलंबी भी बनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर संवाद कार्यक्रम के तहत पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा सम्मान प्राप्त किया अधिवक्ता संगीता प्रकाश ने। पिछले साल ही समाज कल्याण मंत्री द्वारा सामाजिक कार्य के लिए अधिवक्ता संगीता प्रकाश को सम्मानित किया गया। आज महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, चाहे वह माँ हो, वर्किंग वुमेन हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि अगर वो वकील ही क्यों ना हो। आज अमेज नाउ की टीम मिलने आई है संगीता प्रकाश से, जो खुद एक वकील हैं। आइए मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा क्या सोच रखा है, ऐसे क्या नियम कानून है जो महिलाओं को वो समानता, वो अधिकार दिलाएगी जो पुरुषों के लिए है। बिल्कुल कहा कि एक तरफ तो महिलाएं उड़ान भर रही हैं, फ्लाइट तक चला रही हैं, और दूसरा पक्ष अगर देखें तो अभी भी गांव से लेकर शहर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार भी हो रही हैं। इसके पीछे हमने जो महसूस किया है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। और ये अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाए महिलाओं में, और सिर्फ महिलाओं में आने की आवश्यकता नहीं है, ये पुरुष वर्ग में भी खास तौर पे बच्चों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जो हम घरों में डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि बेटी है तो उसके लिए ये बाउंडेशन है, या बेटा है तो वो स्वतंत्र रूप से जो भी चाहे कर सकता है, तो असमानता तो यहीं से शुरू हो जाती है, और शुरू करने वाले भी हम ही लोग हैं। तो ये जो हमारा जो माइंडसेट है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। चाहे हम हों या आप हों, घरेलू महिलाएं भी इसी से शुरुआत कर सकती हैं। वर्किंग है, ठीक है, वो बाहर जा रही हैं, वो बहुत सारी दुनिया देख रही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षक माँ होती है। तो माँ अगर अपने बच्चों में इस तरह की जागरूकता पैदा करे और घर का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो कि जहाँ पे अगर एक पुरुष संतान है या लड़का है तो उसके दिमाग में ये बैठे कि हाँ, हमारी बहन है
या अड़ोस पड़ोस की बच्चियां हैं तो वो मेरी तरह समान हैं, वो लड़की होने के नाते किसी से कमतर नहीं है। तो ये माइंडसेट जरूर बदलना होगा हम सभी को। यही मैंने महसूस किया है कि एजुकेशन के साथ साथ ऐसा स्किल्स डेवलप करना, जैसे महिलाएं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले सकें, स्वयं इस तरह की कुरीतियों से लड़ सकें और कुछ इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही हो या होने की संभावना हो तो उसके लिए अपने को पहले से तैयार कर रखें। ये एजुकेशन से भी है। और जो स्किल्स डेवलपमेंट है, जैसे जूडो कराटे वगैरह है, ये बच्चियों को सिखाने की आवश्यकता है। हम उन्हें मोटिवेट करें कि वो इस दिशा में अग्रसर हों, अपनी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें, साथ ही साथ अपने अड़ोस पड़ोस की बच्चियां हैं, जैसे अपने दोस्त मित्र हैं, तो वो अगर कहीं असुरक्षित हैं तो उसके लिए भी खड़ी हो सके। तो अगर ऐसा पावर मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं को स्वयं को सुरक्षित होने के लिए एक गाइडलाइन बनाने का प्रयास करूंगी और साथ ही अपने लिए जो लीगल अवेयरनेस है, अपने लीगल राइट्स को अपने जिम्मेदारियों के साथ, लीगल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, अपने कानूनी अधिकारों को जाने और साथ ही साथ जो हमारा दायित्व है उसको भी लेकर के बढ़ें। तो जब दोनों एक साथ चलेंगी तो घर की जिम्मेदारियां भी याद रहेंगी, साथ ही अगर घर में कुछ उनके महिलाओं के साथ कुछ असामाजिक कृत्य हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध आगे बढ़ करके उनको दूर करने का प्रयास करने की क्षमता भी डेवलप होगी। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा तो हो, शिक्षा स्किल्स डेवलप हो, ताकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक न सीमित रहें। चाबियां थमा बना दिया गया मुझे मालकिन, और मैं इस भुलावे में तालों में उलझती रही दिन ब दिन। रसोई से शयन कक्ष तक घुमाती रही कर्तव्यों की चाबियां, लगाती रही ताले अपनी आदतों पर, अपने अरमानों पर, प्रगति के पैदानों पर, कभी आंसू तो कभी मुस्कानों पर। अब हम आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। अगर हम इतिहास में झांके तो महिलाओं को वो अधिकार और संसाधन नहीं मिले थे जो पुरुषों के पास थे। महिलाओं में आपसी वाद विवाद और प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय 1980 में न्यूयॉर्क में 1500 महिलाओं ने एक रैली निकाली और वो रैली थी, सड़कों पे महिलाओं ने पैदल चढ़ करके अपनी समस्याओं को रखा। और इसके बाद साल भर बाद अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की घोषणा की। उसके बाद इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सबसे पहले एक महिला थी जिनका नाम क्लारा जेटकिन था। उनके दिमाग में ये आया कि इस राष्ट्रीय स्तर को किस तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने विचारों को रखा और 1910 में कोपेनहेगन में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर के एक जो कामकाजी महिलाएं थीं उनको लेकर के एक रैली निकाली और उसमें अपने अपने मतों को वहां पे महिलाओं ने रखा, जिसको स्वीकृति मिली और 1975 में इसको औपचारिक तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की स्थापना और घोषणा। जी नमस्कार, मेरा नाम अमृता राव है, सचिव हेल्पलाइन फाउंडेशन के पद पे कार्यरत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं से संबंधित दो लाइन आपके सामने रखेंगे। जैसे कि बताया जाता है कि 2 दशकों से महिलाओं के लिए जो भी बहुत सारी योजनाओं को सरकारी योजनाओं को करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी आज की डेट में महिलाओं के साथ हो रहे समस्याएं हमारी नजर में बहुत सारी देखने को जो बहुत ही कठोर समस्याएं हैं, जिनमें की खास तौर से रोजगार की समस्याएं हैं। उन सभी महिलाओं जो भी शोषित पीड़ित जो भी महिलाएं हैं, सरकारी योजनाओं के तहत हम सभी पीड़िताओं को कहीं न कहीं रोजगार देने का मुहैया कराना चाहिए। ये हमारा सरकार से नम्र
नम्र निवेदन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की चेष्टा करें। दूसरी समस्या महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, जो आज की डेट काफी ज्यादा समस्याएं देखने को ऑलरेडी हमारी रागनी हेल्पलाइन चलती है। उसके तहत बहुत सारी समस्याएं समाज से उठ के आती हैं, जो घर तक ही सीमित होती हैं। वो परिवार से ही माध्यम से जो है महिलाओं को मारना पीटना तमाम सारी दोषारोपण देखने को मिलता है। इसके संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए कठोर कानून ऐसे बनाए जाए जो भी घरेलू हिंसा उत्पीड़ित है उनको ज्यादा से ज्यादा दंडित किया जा सके। तीसरी हमारी सबसे ज्यादा समस्या जो आज के दौर में देखी जा रही है फंड की समस्या है, महिलाओं के तौर पे बहुत ही कम है। उन सभी सरकारी योजनाओं में जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके तहत उन सभी महिलाओं को उन समस्याओं को निदान को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड की व्यवस्था करें, ज्यादा से ज्यादा आरक्षित दे कि महिलाएं अपने देश में आत्मनिर्भर बनने में आगे आए। जय हिंद, जय भारत। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि 1911 में सबसे पहले जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसको मनाने की सोचा और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस को मनाया जाने लगा। बेशक महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम हुआ है और बाकी उनको अमल में भी लाया जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बिंदु से अछूता है, महिला सशक्त को करने के लिए अछूता है। जब भी किसी महिला का रेप होता है तो हमारी न्यायपालिका, हमारे न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी और धीमी होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपराधी छूट भी जाते हैं और अगर अपराधी पकड़ में भी आ जाते हैं तो न्याय मिलते महिलाओं को न्याय मिलते समाज के डर से, परिवार की इज्जत के लिए वो कभी कभी खुद भी आत्महत्या कर लेती है या फिर उनको सिर्फ उम्र कैद मिल जाता है। मेरे हिसाब से इसके लिए सिर्फ फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो मेरी ये राय है और मेरा ये ख्याल है कि सरकार को इस विषय पर, इस बिंदु पर ध्यान देने के लिए एक ऐसी न्याय प्रक्रिया बनाना चाहिए, उसमें सिर्फ जो पीड़ित महिला है, उसका परिवार है, उनको ही सौंप देना चाहिए उस अपराधी को। और या तो फिर वो न्यायालय में जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा न्यायपालिका गठन होना चाहिए जहां पर जो न्यायाधीश हो सिर्फ महिला हो और इस केस के लिए, सिर्फ रेप के केस के लिए ही या महिला से जुड़े अपराधों के लिए ही वहां पर उनका न्याय हो, उसमें किसी भी पुरुष की या किसी और की भागीदारी ना हो। मेरा ख्याल है वैसे तो सारे क्षेत्र में सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन एक जो ये प्रक्रिया है जो वाकई बहुत दुखदाई है हम महिलाओं के लिए, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अपने लिए, अपने समाज, परिवार की लड़कियों के लिए महिला अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे साथ कल को कोई घटना होती है तो ये न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हमको न्याय मिलते बहुत समय बीत जाएगा, तब तक तो उसकी आत्मा ही मर जाती है, वो परिवार से, समाज से कट जाती है। मेरे ख्याल से अगर इस बिंदु पर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से महिला और भी ज्यादा सशक्त हो सकती है, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही भय फ्री होकर, बिल्कुल भयमुक्त होकर अपना काम करेगी, समाज में जाएगी, उठेगी, बैठेगी, तो उसमें एक नया अच्छा संदेश भी जाएगा और अपराधी डरेगा भी। थैंक यू। इसका आधार बस इतना ही था कि महिलाओं के काम के घंटे कम किए जाएं, उनको समान वेतन दिया जाए और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी था कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की स्थापना की गई। नमस्कार, मैं दीप्ति अग्रवाल, एक हाउस मेकर के साथ साथ मैं डेकोरेटर भी हूँ, पैकिंग का भी काम करती हूँ, साथ साथ मेरी कुर्तियों का भी काम चलता है होलसेल रिटेल में। आज मैं आपको एक नारी सशक्तिकरण के बारे में एक बिंदु ऐसा है जिसको समाज का ध्यान नहीं किया, मैं उसे आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है महिलाओं का पुनर्विवाह, रीमैरिज। क्योंकि जिन महिलाओं के पति समय के पहले गुजर जाते हैं या किसी वजह से आपसी मतभेद या किसी समाज के दबाव के कारण उनका तलाक हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, बहू है घर में, है बेटी है घर में, लेकिन हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ के उन महिलाओं का, उन बेटियों का, उन बहुओं की रीमैरिज कराएं, पुनर्विवाह करें, ताकि वो आगे चल के अपने आप को डेवलप कर सके और अपने को सशक्त कर सके, ताकि उनके साथ फिर कभी ऐसा हो तो वो समाज के सामने अपने आप को प्रूफ कर सके और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा और आसान जीवन जी सके। धन्यवाद।
8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन हमने ऐसी महिला को खोज निकाला जिनका जन्म आज हम सब मिलकर मना रहे हैं, जिनका जन्म 8 मार्च को हुआ है। तो आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से, ऐसी महिला से जिनका जन्मदिन आज हम ही नहीं पूरा देश मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मना रहा है। ये खास इसलिए है कि सारी महिलाओं के लिए दिवस में एक दिन मनाया जाता है, और ख़ास ये भी कि आज के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं 8 मार्च को पैदा हुई। और मेरा औरतों के लिए पहली बात यह है कि उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वो शिक्षित रहेंगे तो 2 परिवार शिक्षित होता है, और पढ़ने से ही सारा ज्ञान मिलता है। हम दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, जिससे सारा परिवार, सारा देश, सारा विश्व आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सर जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सारे महिलाओं को, बहनों को और साथियों को, हम उम्र की लड़कियों को मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अवसर मिला तो ठीक, वरना मैं आने वाले 2024 जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, MP का सांसद का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें मैं अगर मुझे किसी पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक, वरना मैं निर्दल लड़ूंगी। और मैं यहाँ की महिलाओं के जीतने के बाद, अगर मैं जीती तो यहाँ की महिलाओं के लिए इतना प्रोत्साहन और इतनी सारी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, इतनी तरह की एकेडमीज़ खोल दूँगी जहाँ पे मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के हर चीज़ में उनको शिक्षा मिले, चाहे वो गाड़ी का सेक्टर हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई एकेडमी हो। जैसे अभी हमारी बसेस चल रही हैं, मैं इसमें भी कोशिश करूँगी दिल्ली की तरह यहाँ पे सारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बस में ट्रेवल करने का मौका मिले। मैं ऐसी बहुत सारी, क्योंकि देखिए सर, हमारा ये जो भारत है वो सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, और मैं इसी श्लोक पे ये काम करना चाहती हूँ ताकि यहाँ की महिलाएं और बढ़ चढ़ के, ताकि अगर उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए रुकावट पैदा हो रही है तो वो भी रुकावट आना उनके दिनचर्या में बंद हो जाए। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।